और नारायण आश्रम के लिए? नारायण आश्रम के लिए भी वही जाएगी, आगे 10 किलोमीटर आगे से फिर पुल पड़ेगा। वो देख सूरज देख कितना प्यारा निकल रहा है उधर। Hello everyone, welcome to a new vlog. This is The Exploring Engineer and I hope you all are doing great. In this episode, I am going to show you Narayan Ashram. नारायण आश्रम जाने के लिए आप एक बार एपिसोड 2 देख लो इसी सीरीज़ का, क्योंकि नारायण आश्रम का रास्ता जहाँ से शुरू होता है वो जगह मैंने उस एपिसोड में दिखाई हुई है। सो पहले जाकर आप वाला एपिसोड देख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। पंचाचुली 38 किलोमीटर्स, नारायण आश्रम इज 26 किलोमीटर्स। अब आप बोर्ड देखो, बोर्ड पे दिखा रहा है कि पंचाचुली है सीधा और नारायण आश्रम इस पुल से आगे, पुल दिखाऊंगा मैं, उससे राइट मतलब। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं। ये जो सामने आपको पुल दिख रहा है राइट में जा रहा है, दिस इज नारायण आश्रम, मतलब दिस इज नॉट नारायण आश्रम ऑब्वियसली। इस तरफ नारायण आश्रम है और ये लेफ्ट में झरना दिखाओ अभिषेक। पेड़ कितने प्यारे हैं सामने। दुखतू सामने है, हमें दुखतू जाना है शाम को। अभी हमें जाना है नारायण आश्रम, तो हम इस पुल से जाएंगे। ये वो झरना था जो दिख रहा था वहां से, देखो आप। नारायण आश्रम की रोड आधी खराब है और आधी थोड़ी ऐसी भी है, मतलब पिछले 7-8 किलोमीटर से ऐसी मिल रही है और उससे पहले 7-8 किलोमीटर खराब मिली थी। अब रोड काफ़ी सही है, बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर है। उधर से हम आ रहे हैं और ये रास्ता है, यहाँ पर आप देखो मिट्टी कितनी है। बस हम यही चेक करने के लिए पहले रुक गए कि वापसी में हम चढ़ा पाएंगे यहाँ पर या नहीं चढ़ा पाएंगे। वहाँ से 40 की स्पीड में इतने एंगल पर लानी पड़ेगी। 45 डिग्रीज के एंगल पे अगर हमने उसको जंप कराया, पक गाड़ी उस तरफ। 30 और 25 का एंगल और गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी। अभिषेक तुम यहाँ खड़े हो, उधर से कोई गाड़ी ना आए और उस तरफ चढ़ जाएगी आगे। बताओ, वहाँ भी स्लोप तगड़ा है। यहाँ खूबसूरत इतनी है जगह भाई, पूछो मत। ये देखो लाल लाल पेड़ है पीछे सारे, पीछे सूरज भाई, मतलब वर्थ एवरीथिंग। एंड आई वांट टू थैंक पेरेंट्स फॉर अलाउइंग मी टू विजिट दिस प्लेस। 2 दिन बिना नेटवर्क के उन्होंने मुझे भेज दिया है। मैं नहीं भेज पाता यार, आपकी जगह होता तो छोटा दिल है मेरा, मतलब हिम्मत है यार इस चीज़ की भी भेज देना। बाकी हम पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हर चीज़ चेक करते हुए चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू। चिल कैसे है भाई तू? तुझे दिख नहीं रहा हमारे लौटने के चांसेस कम लग रहे हैं? नहीं, लौटने के चांसेस पूरे हैं, बस रोड बहुत गंदी है। चल यार, मतलब हाइपर होकर भी क्या कर लोगे, आओ ये हो तो एंजॉय करो जगह को।
कोई नहीं, हमारा भाई शेर है। भाई तो शेर है, नीचे उसके बीस्ट है। आश्रम नीचे, यहाँ ऊपर में चले जाना, आश्रम राइट में नीचे है, 3-4 किलोमीटर पहले ये जगह आती है। जगह देखो यार आप, कितनी प्यारी, बिल्कुल ऑफ बीट, बंदा नहीं है यहाँ पे। वर्थ है भाई, वर्थ। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो आ गए हम, लो आ गए हम। सो वी हैव रीच्ड नारायण आश्रम। कार वहाँ खड़ी कर दी है, आश्रम वहाँ ऊपर है कहीं पर, वो जो आपको कौन सा दिख रहा है वो आश्रम है। ये गेट पता नहीं बंद था, अभिषेक बंद ही कर दे इसको, बंद ही कर दे यार, बंद था ये। दिस इज अ प्राइवेट ट्रस्ट प्रॉपर्टी। हम ऊपर जा रहे हैं पता करने कि भाई क्या सीन है यहाँ का। ये बुग्याल होता है, जगह ऐसी जगह होती है फील्ड सा, इसको बुग्याल बोलते हैं। बाकी तो हाल कुछ ऐसे है। दिस प्लेस वॉज बिल्ड बाय श्री नारायण स्वामी जी इन 1936। वो अपनी साधना यानी कि मेडिटेशन के लिए यहाँ पर थे, तो जो उनके डिसेंडेंट्स थे उन्होंने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और टूरिस्ट प्लेस ये अब जाकर बन गई है, पहले ये मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था। लॉक्ड अंदर से खोल, छोटा खोल, खुला है। चलो बच्चे, भेड़ दे इसको भी। चीख चीख के सारी स्कीम बता दो क्या हमारे हैं। ये देखिए यहाँ पे गेहूँ उगा रखा है, गेहूँ और सरसों। हाँ भाई बहुत हाइट पे हम, गाड़ी वहाँ खड़ी नीचे और हम ऊपर आए हैं और इतने में हाफ गए, ऑक्सीजन बहुत कम है। अब अगर बात की जाए यहाँ के एकोमोडेशन की, तो यहाँ पर 40 लोगों के रुकने की जगह है। 500 रुपीज़ पर पर्सन, इंक्लूडिंग द मील्स एंड अदर एक्टिविटीज़ जो कि यहाँ पर होती रहती हैं, जैसे मेडिटेशन एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ, तो आप वो सब भी कर सकते हो यहाँ पर आते हो तो। ये सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हो इसी में रूम्स वगैरह हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। बंद है क्या आश्रम पूरा? नहीं, खुला है। खुला है? हल्द्वानी आंटी खुला है। मंदिर देखना है? हाँ जी, मंदिर भी देखना है। अभी हल्द्वानी से आए? नहीं, अभी तो वहाँ से आए, धारचूला से। वैसे हल्द्वानी से कल आए थे। अच्छा। हाँ जी। अभी आप उधर घूमे आ रहे हैं ना? हाँ जी, ठीक है। भाई बहुत सुंदर जगह नहीं है चाहिए, वेल मेंटेन। प्राइवेट प्रॉपर्टी का यही होता है, सरकारी होती है भी तो हक दिया होता। प्राइवेट प्रॉपर्टी का यही फायदा है भाई। वाओ, व्हाट अ प्लेस मैन। मतलब बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर आके ऐसी जगह। काफी हाइट है, काफी हवा है, एयर प्रेशर, एटीएम प्रेशर सब है। एक्सप्लोरिंग इंजीनियर हमेशा की तरह एक्सप्लोर करते हुए। मेंटेन्ड है, बहुत मेंटेन है, बहुत प्यारे फ्लावर्स वगैरह। आंटी ऊपर क्या है? ऊपर कितनी दूर है?
यहाँ पर एक कुटिया बता रहे हैं कि कुटिया है यहाँ पर, स्वामी जी के ध्यान करने की कुटिया है। देखते हैं भाई ऊपर चढ़ के कहाँ ध्यान करने का जगह है। दैट इज नारायण आश्रम। आश्रम देखो भाई कितना प्यारा बना हुआ है। मंदिर भैया दर्शन हो जाएंगे क्या? जी भैया। दर्शन कर लिए हम लोगों ने मंदिर में, और ऑब्वियसली अंदर दिखाना अलाउड नहीं होता है, मैं वैसे भी नहीं दिखाता, दिखाना भी नहीं चाहिए। आओ खुद देखो, आओ दर्शन खुद करो ना यार। अच्छा लगा भाई, 2 मिनट का टाइम था पर बहुत सही था। हाँ मतलब वहाँ पीस देख रहा अंदर भाई, मतलब एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट वहाँ का वाइब भाई, अलग वाइब। और वो आगे विष्णु भगवान की भाई क्या प्रतिमा थी भाई, चमक उसकी सिल्वर, मज़ा आ गया। अब यहाँ पर थोड़ी देर नीचे चल के खाना वाना बनाएंगे और फिर जाएंगे दुक्तों की तरफ, तो वो आपको दिखाएंगे खाना वगैरह की चीज़ें। नारायण आश्रम वर्थ विजिटिंग प्लेस है, कनेक्टिविटी से दूर है, हर चीज़ से दूर है, लेकिन वर्थ विजिटिंग है, कह सकते हो आप। अब हम बनाने लगे हैं पनीर भुर्जी फ्राई पैन में, और बटर से बनाएंगे। ये बैठने का जुगाड़ है, ये यहाँ पे हवा ना लगे इसलिए ये बिछाने वाला जो ब्लैंकेट लाए थे नीचे बिछाने का, वो ब्लैंकेट, ये गाड़ी की डिक्की की ट्रे, और गाड़ी खड़ी कर ली ताकि हवा ना लगे। और यहाँ पर बना रहे हैं खाना मस्त, तो बनाते हैं और फिर खाते हैं खाना। चलो भाई, मसाले क्यों तो ले आया, मसालदानी वाले खाते हैं। हम लोग की गाड़ी वहाँ खड़ी हुई शेड पे, और हम अंकल जी के साथ जा रहे हैं घर पे फ़ोन लगाने के लिए। अंकल हेल्प कर रहे हैं हमारी बहुत बहुत प्यारे अंकल हैं, पोस्ट ऑफिस में यहीं पर काम करते हैं अंकल। तो अब जा रहे हैं, नारायण आश्रम के ही हैं वैसे। और घर पे बात करने के लिए हम जा रहे हैं नेपाल का टावर ढूंढने। अंकल के पास नेपाल का सिम है, तो आप आओ तो आप भी कर सकते हो। अगर हो जाता है कॉल तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ बात हो गई है घर पे। इधर पूरा नेपाल है ना, तो नेपाल का सिग्नल कैच करता है, इंडिया का सिग्नल नहीं है यहाँ पर। देखिए ट्राई करिए यहाँ पर ही। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सेफ ही रहना चाहिए, क्योंकि कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं है। मैं पूरा डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ, कहीं पे अगर ये कुछ उटपटांग हरकत करेंगे तो या तो पेल दूंगा या भाग लूँगा। भाई अलग ही ट्रैक रूट है ये। वो है नेपाल
अच्छा, टावर वो उधर लगा हुआ। अच्छा, वो उधर कहीं टावर लगा हुआ बता रहे हैं। इधर नेपाल है, अलग ही जगह लेके आया भाई ये। फोन लग गया है। हाँ बोलो। हेलो हेलो पापा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोल। नेपाल के सिम से फ़ोन कर रहा हूँ। पापा बता रहा था बस कि नारायण आश्रम पहुँच गए हैं अभी। नेपाल में हो तुम? यहाँ हो इंडिया में? नेपाल बॉर्डर पे है तो नेपाल का सिम कैच करता है यहाँ पर, है तो इंडिया में ही। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बस बता रहा था कि नारायण आश्रम पहुँच गए, अब यहाँ से वहाँ जाएंगे दुगतू। कहाँ जाओगे? दुगतू गाँव है पंचाचूली बेस कैंप पे ना, तो वहाँ जाएंगे। बस बता रहा था ये चीज़। अच्छा, वहाँ रेंज नहीं आएगी? रेंज अगर आ गई, फ़ोन हो पाया तो मैं ऐसे ही फ़ोन करता रहूँगा। चलो ठीक चिंता मत करना। है बेटा, ठीक है। अब कहाँ बैठे हैं हम, ये देखो आप। नेपाल, सामने नेपाल पहाड़ है, वहाँ से भी कॉल करी है, अंकल ने कॉल करवाई है। और वापस जाएंगे। अभिषेक ने खाना बना लिया होगा अब तक। सही बात है। चलो ठीक है, चले। आ जाइए, नीचे आ जाइए। अरे नहीं अंकल, ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं आप, पैसे तो जरूर देंगे। हाँ जी, आपके पास नुकसान नहीं होना चाहिए आपका, आपने हमारी हेल्प करी। भाई पापा कह रहे हाँ जी बोलिए कौन? मैंने पापा मैं बोल रहा हूँ, कह किस नंबर फोन कर रहा है। हो गई बात। हाँ, औसम पनीर भुर्जी है। जा रहे हैं हम लोग नारायण आश्रम से नीचे, देखते हैं यहाँ अगर रोटी वगैरह मिलती है। चचा लेके बैठे सब्जी हाथ में, रोटी की फिराक में। बताइए रोटी से खाएंगे? पूछ भैया अंकल जी से पूछ। अंकल यहाँ कहीं ढाबा होगा? कहीं पे रोटी तो मिली नहीं, तो अब एक जगह रुक के आराम से ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और पनीर की सब्जी खा रहे हैं। और यही वजह थी मैं ब्रेड लेके आया, क्योंकि मुझे पता था हो सकता है रोटी ना मिले। आराम से गाड़ी खड़ी कर दी है पीछे रोड के साइड में, पूरा रास्ता छोड़ दिया उधर जाने का। देखो आराम से ट्रक भी निकल जाएगा, साइड से गाड़ी खड़ी करी है बहुत ज़्यादा। सही है। चाचा ब्रेड भर लिए हैं, सैंडविच बनाना डबल ब्रेड का भाई। और यहाँ बैठ गए आराम से, देखो नीचे आराम से वो है अपना कुछ खाई टाइप है चाचा। और ये मस्ती पनीर की सब्जी, हटी हो पनीर की भुर्जी। ओहो, बटर में इतनी सारे में बनी थी, मजा। मेड बाय देश बॉय। मैं तो चला गया था कॉल करने घर पे। ये भाई यही बंदा, मतलब अपनी कार ट्रैवलिंग का और ऐसे ट्रैवलिंग जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आज, ऐसे ट्रैवलिंग का यही फायदा है, जहाँ मर्जी रोको और भाई एंजॉय करो जगह को। देख ये देखो ऊपर सूरज कितना प्यारा है, मतलब जगह को एंजॉय करो आप। मेरे जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, बेड बना के गाड़ी में सब कुछ खाना ना लेके, खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं है मुझे, रुकने की भी कोई टेंशन नहीं है, खाने बनाने की कोई टेंशन नहीं है। खाना खा लिया, हम सोएंगे थोड़ी देर। ओहो ज़्यादा खा लिया इसने, कम खाया साले। 200 ग्राम पनीर मैंने खा लिया पूरा। क्यों कम खाया मैंने? इसलिए 2-4 चम्मच ही खाया। सोएंगे थोड़ी देर यहाँ। अपनी लाइफ मजा में लाइफ। क्या कुछ अपना बनाया तो डायलॉग ऐसा। यहाँ पे हम लोग लेटे हैं ना, धूप पड़ रही है मुँह पे, तो ऐसा लग रहा है सर्दियों के दिनों में धूप सेक रहे हो। इतनी प्यारी प्यारी सौंधी धूप पड़ रही है पेड़ों के बीच में से, ठंडी ठंडी हवा, और ठंडी ठंडी हवा साइड चल रही है, तब प्यारा लग रहा है। और नीचे पता है ये जो पाइन के ट्रीज की पत्तियाँ होती है उनसे बना हुआ गद्दा, मस्त ही देखो, मतलब काफ़ी गदगदा है नीचे। ओम भगवान। अब सोते हैं फिर मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। मुश्किल है यहाँ से, कैमरा पकड़ो। We are here at the 0 point. गाड़ियों की छतों पे बर्फ जम गई है। ये देखो स्लश, और इसमें गाड़ी कैसे निकाली है मैंने, मुझे ही पता है। गंदा ऑफ रोड भाई, गंदा ऑफ रोड। नीचे वहाँ भी भाई, आई लव यू ब्रजा साहब। दिस इज ब्यूटीफुल दारमा वैली। भाई बहुत दूर तक है।
जगह है कितनी नीचे, उतरने की भी जगह नहीं है। यहाँ पे हम लोग लेटे हैं ना, धूप पड़ रही है मुँह पे, तो ऐसा लग रहा है। अब हम बनाने लगे हैं पनीर भुर्जी।